मार्केट डेप्थ में तीन टाइप के प्राइस हम समझते हैं, बिड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और आस्क प्राइस। अभी आप बोलोगे सर अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, आप ये क्या अलग अलग प्राइसेस बता रहे हो। सो मुझे एक बात बताओ, एनएससी सबको पता है? एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? ट्रेडिंग होता है। यस, ये ट्रेडिंग किसका होता है? लिस्टेड कंपनीज का होता है। तो ट्रेडिंग किस पे होता है? कुछ प्राइस पे होता है ना, राइट? कुछ प्राइस पे होता है। वो जो प्राइस है जो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे दिख रही है या मनी कंट्रोल पे दिख रही है या आप अगर ज़ेरोधा में अकाउंट है तो काइट में दिख रही है, तो वो है क्या? वो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस डिराइव कैसे होता है वो हमको समझ में आएगा मार्केट डेप्थ से। सो रेडी? समझ में आया हम क्या समझ रहे हैं? राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बिड प्राइस, आस्क प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो बिड प्राइस मतलब क्या? बायर विलिंग टू पे, सेलर विलिंग टू सेल को क्या बोलते हैं? आस्क प्राइस। बिड प्राइस मतलब बायर विलिंग टू पे, बायर रेडी है इतना पे करने को, और सेलर बोलता है नहीं मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। ऑब्वियसली अगर बायर कम पैसा ज़्यादा पैसा मांगता कि मैं ज़्यादा में लेने को रेडी हूँ और सेलर बोलता मैं कम में बेचने को रेडी हूँ, तो वो तो ट्रेड ही हो जाता। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मुझे पेन खरीदना है 10 रुपये में और सेलर बोलता है मैं तुझे सेम पेन 5 रुपये में दे दूंगा, तो हो जाएगा ना ट्रांजेक्शन। यस, तो कब ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा? जब बायर आएगा बोलेगा मुझे पेन खरीदना है 10 रुपये में, लेकिन सेलर होगा वो बोलेगा नहीं मैं बेचूंगा तो 12 रुपये, मैं पेन बेचूंगा तो सिर्फ 12 रुपये में बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। सो इसके कारण क्या होगा? प्राइस जनरेट होगा, मार्केट का डेप्थ होगा जहाँ बहुत सारे बायर्स खड़े होंगे जिसको हम बोलेंगे बिडर्स, और जो आस्क लेकर बैठे होंगे सेलर्स जो बेचना चाहते हैं। सो आइडियली क्या होता है? रिलायंस है फॉर एग्जांपल, रिलायंस में 4 बायर्स है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइस, मैं यहीं पे एग्जांपल बना रहा हूँ सो दैट आपके लिए इजी है, आपको भी नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं बनाता हूँ प्राइस और मैं बनाता हूँ क्वांटिटी। अभी ये जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं पता है? मार्केट मेकर्स। जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस डालते हैं उसको बोलते हैं मार्केट मेकर्स। मतलब ये खुद प्राइस बोल रहे हैं कि मुझे ये प्राइस में चाहिए, और कुछ होते हैं जो बोलते हैं नहीं मार्केट में जो प्राइस है उसमें मेरे को दे दो। तो वो केस में क्या होगा वो भी हम समझेंगे, बट पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? सो फिर से मैं बोलता हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ मतलब क्या? कि मार्केट में कितनी डीपनेस है, बायर की क्या डीपनेस है, सेलर की क्या डीपनेस है, और इसी को हम कहते हैं बिड प्राइस, आस्क प्राइस। बिड प्राइस में क्या होगा कि बायर्स खड़े होंगे लाइन में, आस्क प्राइस में क्या होगा? सेलर्स लाइन में खड़े होंगे। आ रहे समझ में कॉन्सेप्ट? ठीक है। बिड प्राइस में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ रिलायंस का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 1420। बायर्स जो खड़े हैं वो खड़े हैं फॉर एग्जांपल 1421 पे 5 क्वांटिटी, 1422 पे 10 क्वांटिटी। इन रियल लाइफ ये पॉइंट्स में होगा, 2.5 पे कोई होगा, फिर 21.4 पे कोई होगा, बट जो हाईएस्ट प्राइस देने को रेडी होगा वो ऊपर होगा। सो यहाँ 1420 आना चाहिए। 1420 पे 10 क्वांटिटी, एक जन बाय करने के लिए रेडी है 1419 पे फिर से फॉर एग्जांपल 8 क्वांटिटी, ठीक है? अभी यहाँ पे सेलर्स है। अभी एक चीज़ समझ में, एक चीज़ तो फिक्स है कि सेलर का जो प्राइस होगा वो 1421 से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। अगर सेम होता 1421 तो ये ट्रेड हो जाता ना, बाहर तो रेडी था 5 क्वांटिटी 1421 में। अगर सेलर भी सेम प्राइस में बेचने को रेडी होता तो यही ट्रांजैक्शन हो जाता, बट नहीं, सेलर क्या बोलता है मुझे कितने में बेचना है? 1422 में। कितनी क्वांटिटी? 10 क्वांटिटी। 1423 में और कुछ सेलर्स बैठे हैं जिसको 5 क्वांटिटी बेचनी है, और 1424 पे भी कुछ सेलर्स बैठे हैं जिसको 8 क्वांटिटी बेचनी है, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल में क्वांटिटी सिमिलर रखे हैं सो दैट हम अच्छे से समझ सकें। अब ये पोजीशन है मार्केट में जहाँ कुछ
बायर्स खड़े हैं, कुछ सेलर्स खड़े हैं। अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होगा? सो लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या? मोस्ट रिसेंट प्राइस एट विच स्टॉक वॉज ट्रेडेड। ट्रेडेड का मतलब क्या? किसी ने बाई किया, किसी ने सेल किया, दोनों चीज़ होगा तभी ट्रेड होता है। कोई भी चीज़ अगर मैं बाय करता हूँ तो कोई ना कोई तो सेल कर रहा है ना। अगर मैं पेन खरीद रहा हूँ तो दुकान वाला पेन बेच रहा है तभी मैं खरीद पा रहा हूँ ना, तो वो सेलर है, मैं बायर हूँ। और तब जाके लास्ट ट्रेडेड प्राइस में बोल सकता हूँ पेन का प्राइस कितना, 10 रुपया, हमने ट्रेड किया। सो वही जो लेटेस्ट प्राइस है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ठीक है, हम अपने एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ बायर्स खड़े हैं 1421, 1420, 1419। यहाँ सेलर्स खड़े हैं 1422, 1423 और 1424 पे। अब आता है मार्केट, ये कौन सा था एग्जाम्पल? मार्केट मेकर। इसको हम और एक वर्ड देते हैं प्राइस मेकर, और दूसरा होता है प्राइस टेकर। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मेरे को जल्दी है, मेरे को लग रहा है मार्केट एकदम मस्त ऊपर जाने वाला है, मुझे बाय करना है, मुझे रिलायंस को बाय करना है। तो बोलते ठीक है बाय कर लो। तो मैंने रिलायंस में मार्केट प्राइस में जो प्राइस है मुझे उसमें बाय करना है, तो मैंने डाला मुझे बायर 10 क्वांटिटी बाय करना है। कितना क्वांटिटी बाय करना है? 10 क्वांटिटी। तो क्या प्राइस में बाय होगा बोलो? क्या प्राइस में बाय होगा? लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1420? नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो वो प्राइस था जो पिछली बार ट्रेड हुआ था, उससे तो अभी लेना देना ही नहीं है। तो लेना देना किससे है? लेना देना इससे है कि सेलर्स कौन से प्राइस पे खड़े। सो सेलर 1422 पे बेचने को खड़ा है बस, तो 1422 पे मैं बाय कर लूँगा। 1422 मेरा प्राइस हो जाएगा 10 क्वांटिटी। और अब क्या होगा? अब ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 1422। आया समझ में? अब ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो जाएगा? 1420। मैं ब्लैक में लिखता हूँ लेटेस्ट प्राइस। सो यहाँ पे ये प्राइस कितना हो गया? 1422, राइट। और ये जो 10 क्वांटिटी है ये यहाँ पे क्या हो गई? सेल हो गई। तो ये सेल हो गई तो यहाँ से गायब हो जाएगी आस्क प्राइस से, और ये आस्क प्राइस से ये गायब हो जाएगी। आया समझ में प्राइस कैसे मूव कर रहे हैं? चलो और एक एग्जांपल। सेलर आया, सेम अभी ये सिचुएशन हो गई। अभी एक नया सेलर आया। सेलर फिर से बोलता है क्या? वो बोलता है कि मुझे सेल करना है 5 क्वांटिटी। तो क्या प्राइस पे सेल होगा? 1422 पे? नहीं। तो किस पे सेल होगा? ये सेल होगा 1421 पे, क्योंकि बायर कितने पे खड़े हैं? 1421 पे। सो सेलर कितने पे सेल करेगा? 1421 पे। आया समझ में? अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो गया? नया लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1421। ठीक है, चलो अब क्या होगा? यहाँ पे ये बायर निकल जाएगा। रियल मार्केट में क्या होता है? कंटिन्यूस यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, कुछ सेलर्स नीचे से उसका सौदा हो जा रहा है तो निकल जा रहे हैं, फिर नए सेलर्स आ रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ नया बायर आया फिर से, अगेन देयर इज अ न्यू बायर। मैं नया दूसरा कलर लेता हूँ सो दैट हम येलो लेते हैं ना, येलो वुड बी गुड। तो येलो, नया बायर आया। कितने में बाय करना चाह रहे हैं नया बायर? तो नया बायर कितना क्वांटिटी बाय करना चाह रहा है? फॉर एग्जांपल वो बाय करना चाहता है 10 क्वांटिटी। बोलो चलो क्या प्राइस होगा? सर जो प्राइस में सेलर रेडी है देने को। सेलर क्या देने को रेडी है? 1423 या 1424? 1423 में तो 5 ही क्वांटिटी है। सो पहले जो क्या ट्रेड होगा? 1423 इंटू 5 क्वांटिटी प्लस 1424 पे कितनी क्वांटिटी? 5 क्वांटिटी। सिंपल। आया समझ में? सो ये बहुत सिंपल है तरीका समझने का कि 1423 पे 5 क्वांटिटी, 1424 पे 5 क्वांटिटी, क्योंकि सेलर्स। और अब यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा और लास्ट ट्रेडेड प्राइस बन जाएगा मेरा 1424। और यहाँ पे क्या होगा? ये प्राइस में ये निकल जाएगा, 1423 के सब क्वांटिटी चले गए और 1424 के क्वांटिटी कितने थे? 8। लेकिन बचे कितने? 3 बचे ना।
5 चले गए, 3 बचे। आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में? सो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्केट डेप्थ। हम एज अ ट्रेडर या हम एज अ एनालिस्ट क्या समझेंगे? हम जाएंगे एनएससी पे, हम देखेंगे कि मार्केट डेप्थ में कितने बायर्स खड़े हैं नीचे, कितने आस्क प्राइस में सेलर्स खड़े हैं। अगर बायर ज़्यादा खड़े हैं मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि बायर्स बहुत सारे बैठे हैं। और अगर सेलर्स बहुत सारे हैं तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कितना मस्त कॉन्सेप्ट है। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्केट डेप्थ। आया समझ में? वेरी गुड। सो अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया हो मार्केट डेप्थ। यहाँ मैं अपना छोटा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर एंड करता हूँ फॉर कॉन्सेप्ट नंबर 1 मार्केट डेप्थ। थैंक यू सो मच।